नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। अब तक हुआ 88 करोड़ लोगों का टीकाकरण। 12 आतंकी संगठनों का अड्डा बना पाकिस्तान। नेताओं के दौरे बढ़े, आम लोगों के काम बंद पड़े। कोरोना पीड़ितों के वारिसों को 1.5 लाख की सहायता। शहर के क्षेत्र में बारिश की हाजिरी। बस पास की समस्या के समाधान के लिए छात्रों का आंदोलन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। भारत में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान ने मंगलवार को एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अब हर 4 लाभार्थियों में से एक को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के 8 महीने बाद भारत में मंगलवार को वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 25% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को 53 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए। इससे देश में टीकाकरण की कुल संख्या 87.59 करोड़ हो गई है। मंगलवार के टीकाकरण के साथ कुल पात्र आबादी के अनुमानित 68% ने अपनी पहली खुराक प्राप्त कर ली है और 24.61% को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। वर्तमान में भारत में सक्रिय कोरोना रोगियों की संख्या 6 महीने से अधिक समय के बाद घटकर 3 लाख से कम हो गई है। भारत में मंगलवार शाम तक पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की 87.62 करोड़ डोज दी जा चुकी है। चीन के बाद भारत में ज़्यादातर लोगों को कोविड वैक्सीन की एक खुराक मिली है। 12 आतंकी संगठनों का अड्डा बना पाकिस्तान। आतंकवाद पर अमेरिकी कांग्रेस की हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान कम से कम 12 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे भारत को निशाना बनाने वाले 5 आतंकवादी संगठन शामिल हैं। आतंकवाद पर यूएस इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे 5 आतंकी संगठन भारत को निशाना बना रहे हैं। सीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान कई सशस्त्र और गैर राज्य आतंकवादी संगठनों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इनमें से कुछ आतंकवादी संगठन 1980 के दशक से अस्तित्व में है। इसमें वैश्विक आतंकवादी संगठन शामिल है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। नेताओं के दौरे बढ़े, आम लोगों के काम बंद पड़े। राजनीतिक दल के नेताओं को अब आगामी चुनावों का इंतजार है। जैसे ही कुछ चुनाव आगे है, बेलगाम जिले में पार्टी नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं, इसलिए राजनीतिक माहौल अशांत है। मंत्रियों के दौरे की संख्या में वृद्धि के कारण इन गणमान्य व्यक्तियों की व्यवस्था के लिए सरकारी तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे आम जनता को खतरा है। पिछले कुछ महीनों में बेलगाम जिले में कोरोना संकट था, इसके चलते सरकारी दफ्तर बंद रहे। कई लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अभी एक ही हड़बड़ी है। साथ ही राजनीतिक नेताओं ने अपने लिए राजनीति को सुविधाजनक बनाने के लिए दौरों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके जरिए आरोप प्रत्यारोप का ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है। आने वाली राजनीति को देखते हुए अब तरह तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम और सभाएं हो रही है। सरकारी खर्चे पर दौरे कर राजनीतिक कारनामे के लिए संघर्ष जारी है। इसलिए नेताओं के दौरे के कारण आम आदमी अपने काम पूरे होने के इंतजार में है। कोरोना पीड़ितों के वारिसों को 1.5 लाख की सहायता। राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के वारिसों को 1.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। इससे पहले सहायता राशि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि सरकार ने नए आदेश के साथ इस भ्रम को दूर कर दिया है। अगर बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके वारिसों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। गैर बीपीएल परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। शहर के क्षेत्र में बारिश की हाजिरी। शहर और उसके परिवेश में बारिश लौट आई है। बेलगाम शहर और तालुका में सोमवार से बादल छाए रहे।
बारिश मंगलवार शाम से हो रही है, इसलिए मौसम बदल गया है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की खबरें हैं। इसके बाद बेलगाम और पश्चिमी महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों का स्थान रहा। बादल छाए रहने और मूसलाधार बारिश ने जलवायु में नाटकीय परिवर्तन किया है। बारिश का खेती पर खास असर पड़ा है। बारिश ने शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। तालुका क्षेत्र में मध्यम वर्षा की उपस्थिति कृषि के लिए उपयोगी रही है। बस पास की समस्या के समाधान के लिए छात्रों का आंदोलन। छात्रों ने शिकायत की है कि स्कूल कॉलेजों की नियमित कक्षाएं शुरू होने के बावजूद छात्रों को बस पास नहीं बांटे जा रहे हैं। इसी तरह इस मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना भी दिया गया। छात्र संघ के सदस्यों ने धरना दिया और अपनी विभिन्न मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। बयान में कहा गया है कि सरकार की ओर से छात्रों के लिए उचित बस पास की सुविधा नहीं होने से बड़ी असुविधा हो रही है। प्रशासन को एक बयान देकर मांग की गई है कि प्रशासन इस पर गंभीरता से ध्यान दे और मामले के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए। फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पिछले कुछ दिनों से ईसाई समुदाय पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही इन प्रकारों को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए। ऐसी मांग अखिल भारतीय ईसाई महासभा की ओर से की गई। इस मांग का बयान बुधवार को जिलाधिकारी को सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि कुछ सामुदायिक संगठनों ने अपना ध्यान ईसाई समुदाय की ओर लगाया है। इसी तरह झूठी शिकायत और केस दर्ज कराने के मामले भी है। सरकार को समय रहते इसका संज्ञान लेना चाहिए और समाज को सुरक्षित रखने में सहयोग करना चाहिए, ऐसी मांग की गई। काला दिन याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई। काला दिन याचिका पर अगली सुनवाई अब 4 नवंबर को होगी। 2016 में सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों से ब्लैक डे में भाग लेने का आग्रह करने वाले संदेश प्रसारित हो रहे थे। खरे बाजार थाना निरीक्षक US सटेनहल्ली द्वारा यमी समिति के सदस्य दत्तामनु जेल्लूरकर, मारुति पुंडलिक पाटिल और केदारी कार्दी को बुक किया गया था। मामले की सुनवाई तीसरे JMF कर रही है। हालांकि गवाहों के पेश नहीं होने के कारण सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। चीनी उद्योग श्रमिकों के वेतन सुधार पर बैठक में चर्चा। कामगार मंत्री शिवराम हेब्बर ने बताया कि चीनी उद्योग की समस्याओं को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा और श्रमिकों की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। वो मंगलवार को सुवर्ण सौध में त्रिपक्षीय वेतन समिति की बैठक में चीनी उद्योग में श्रमिकों के वेतन के सुधार के मुद्दे पर बोल रहे थे। इस अवसर पर कपड़ा एवं चीनी मंत्री शंकर पाटिल मनिकोप उपस्थित थे। हेब्बार ने कहा कि बेलगाम जिला चीनी उद्योग का केंद्र बिंदु है। बढ़ती महंगाई ने उद्योग में कामगारों के लिए गुजारा करना मुश्किल कर दिया है। चीनी मिलों को इस पर फैसले लेने की ज़रूरत है। साउथ इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, कर्नाटक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन, कर्नाटक शुगर वर्कर्स फेडरेशन चीनी उद्योग की 3 टीमें हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य जिम्मेदारी वेतन में सुधार करना है। मार्कंडेय का सीजन अगले महीने शुरू होगा। पिछले साल के पहले सीजन में मार्कंडेय सहकारी चीनी कारखाने में 1 लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है। इस साल करीब 3 लाख टन गन्ना पीसने का लक्ष्य है। अध्यक्ष अविनाश पोद्दार और निर्देशक मंडल ने किसानों से अपील की कि वे अपनी फैक्ट्री में सहयोग करें। काकती मार्कंडेय में सहकर्मी चीनी कारखाने में बॉयलर दीप प्रज्वलन का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थ्रेसिंग अक्टूबर के महीने में सीजन शुरू होने वाला है। इस दौरान ऐसी जानकारी दी गई। अध्यक्ष अविनाश पोद्दार, अरुण कुटे, वाइस चेयरमैन तानाजी पाटिल, प्रबंधक निर्देशक MD मल्लूर और निर्देशक उपस्थित थे। पाकिस्तान पर जीत का स्वर्ण जयंती समारोह संपन्न। सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध जीता। इसके स्मरण में नई दिल्ली से स्वर्ण विजय ज्योति की राष्ट्रव्यापी यात्रा 16 दिसंबर 2020 को शुरू हुई थी। 25 सितंबर को बेलगाम के मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर में पहुंची थी। ज्वाला का स्वागत और जीत की याद में बुधवार को केंद्र में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। शानदार बैंड बजाकर इस रोशनी का सम्मान किया गया। इस दौरान कलेक्टर MG हिरेमठ, ब्रिगेडियर रोहित चौधरी, सूबेदार मेजर S सलीम, लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप देसाई ने मशाल की पूजा की। इसके बाद केंद्र की परंपरा के अनुसार लेजिम, झांझ पतक और मलखम का शानदार प्रदर्शन किया गया।
किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार का प्रयास। देश को खाद्यान्न आपूर्ति करने वाला किसान आज उपेक्षित है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा बीसी पाटिल ने कहा। वो नंगनूर तालुका के निपानी में कृषि मंत्री बीसी पाटिल, चैरिटी मंत्री शशिकला जोल्ले और सांसद अन्ना साहेब जोल्ले के नेतृत्व में किसानों के साथ एक दिवसीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। मंत्री शशिकला जोल्ले परम पूज्य अदृश्य काड़ सिद्धेश्वर महास्वामी जी की दिव्य उपस्थिति थी। मंत्री शशिकला जोल्ले ने कहा कि उन्होंने कृषि व्यवसाय का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए निपानी निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के बच्चों के लिए एक डिग्री कॉलेज स्वीकृत करने की मांग की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।